9.2 का इंट्रो पार्ट कर लिया सारा। एग्जाम्पल के लिए आज कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, आज ही खत्म कर देंगे ये। पहला क्वेश्चन क्या बोला, ये कह रहा है भैया इसका डायग्राम दिया गया। ठीक है, ये इसका एक डायग्राम दिया गया है ABCD, ये इस तरीके से दिया गया है। ये E है और ये F है, और इसमें बोला गया कि AB कितनी है भैया 16 सेंटीमीटर, AE कितनी है 8 सेंटीमीटर, CF वेर इज CF ये रही भैया 10 सेंटीमीटर। कह रहे AD फाइंड करो, AD। अब देखो यार, ये हमसे पैरेललोग्राम बोला गया। चलो इस क्वेश्चन को तो बताऊंगा, उससे पहले बेसिक सी बात समझो आप। अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है सर, इस ट्रायंगल ये ABC, अगर मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पे, ये मान लो D पॉइंट है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ABC क्या हो जाएगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। पक्की बात है। और अगर मैंने यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इसी का जो एरिया वो क्या हो जाएगा? 1/2 बेस, अब ये हाइट ये हो जाएगी BF हो जाएगी। यस और नो? तो दोनों से आंसर तो एक ही आएगा। अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये हो जाएगा बेस, अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये हो जाएगा बेस, बट दोनों से आंसर तो सेम ही आएगा ना। पक्की बात है ना? तो ये बेसिक बात है जो आपको आनी चाहिए। क्यों बताया मैंने ये? तो देखो, ये कह रहे हैं कि भैया ये एक एल्टीट्यूड है, ये एक एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, तो हमसे कह रहे हैं x की वैल्यू फाइंड करो। तो अगर मैं यार आपसे कहता हूं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD क्या होगा? बेस इनटू हाइट। क्या होता है? एक हाइट ये है, इस हाइट को अगर आप कंसीडर करेंगे तो बेस यही तो होगा CD, और ये 16 है तो ये भी 16 होगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो ये 8 × 16। अच्छा, और एक इस तरीके से भी एरिया फाइंड कर सकते। एक एल्टीट्यूड ये भी है, बेस इनटू हाइट। तो इस समय बेस कितना x जो हमको फाइंड करना, हाइट कितनी है 10, तो ये दोनों एरिया होंगे तो बराबर ही। तो बस हमको बराबर रख दो, क्योंकि एक ही पैरेललोग्राम का एरिया, तरीका ही तो अलग अलग है। एक पैरेललोग्राम का एरिया 1000 तरीके से फाइंड करो, आंसर तो एक ही आएगा ना। होंगे तो सारे के सारे इक्वली, तो ये इक्वल हो जाएंगे। अब कट कर दो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो बस 4 × 16/5, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर मीटर जो भी है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ही होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं? कहते हैं EFGH आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इंट्रो पार्ट हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है। ये है एक ABCD, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है, और EFGH मिड पॉइंट्स हैं। E किसका मिड पॉइंट्स है? यहां से स्टार्ट करते हैं। ये E हो गया, मान लो EFGH। क्लियर है? ये हमारे क्या है? मिड पॉइंट्स है। तो चलिए इनको ज्वाइन कर दो। कह रहा EFGH इस तरीके से। तो ये कह रहे हैं एरिया जो EFGH है ना, EFGH वो हाफ होगा एरिया ABCD के। देखिए कह रहे हैं जो ये EFGH है ना, ये किसका हाफ होगा? ABCD के हाफ होगा। ऐसा हमको भैया बताना है। चलिए देखते हैं अब कैसे, क्या प्रूफ करना, जल्दी से लिखो यहाँ पे। टू प्रूव एरिया EFGH किसके इक्वल दिखाना है? हाफ एरिया ABCD इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है सर, चलिए। अच्छा, तो अब देखो जरा, हम लोगों ने जो भी थ्योरम पढ़ी क्या, कि अगर किसी का सेम बेस है, सेम हाइट है, तो वो क्या होंगे? इक्वल एरिया होते। तो एक काम करो यार यहां से, कि अगर इससे मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इससे मैं इसको ज्वाइन कर दूं, बस ये लाइन जो है, ये लाइन इसके क्या है? पैरेलल है। पक्की बात है? क्लियर है? ठीक है, तो ये जो हमारा बना, ये भी तो एक पैरेललोग्राम होगा। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ये मिड पॉइंट्स हैं, तो क्या होगा? जो DH है क्या वो CF के इक्वल होगा? यस और नो? होगा नहीं होगा? क्योंकि यार ये AD और BC इक्वल होंगे आपस में, पहले तो ये बताओ। होंगे। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो इनके मिड पॉइंट्स भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो जो DH है क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और ये इसके क्या है? पैरेलल भी है। तो ये जो हो गया HFCD क्या हो गया? पैरेललोग्राम नहीं हो गया? पक्की बात है। अच्छा, ये दो लाइन फिर आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। इस ट्रायंगल को रीड करो, सेम बेस। इस पैरेललोग्राम को रीड करो, सेम बेस आ रहा है। पक्की बात है। तो इसको लिखने का थोड़ा सा याद तरीका है, बस वो अपना देख लो। आप कैसे लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे जो DH है वो पक्की बात है इक्वल होगा CF के, और जो DH है वो पक्की बात है पैरेलल होगा CF के। सो HFCD
इज पैरेललोग्राम। आई बात समझ में? ये क्या हो गया हमारे पास? पैरेललोग्राम। तो एरिया ऑफ HGF क्या होगा? हाफ एरिया HFCD। यस और नो? पक्की बात है, इसका एरिया क्या होगा? हाफ हो जाएगा। क्यों हाफ हो जाएगा? सेम बेस सेम हाइट, क्योंकि इस ट्रायंगल का सेम बेस है इसके साथ और हाइट भी सेम है क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर है। सेम कंडीशन यहां से हो जाएगी। सिमिलरली, अरे बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? सिमिलरली एरिया HEF हो जाएगा हाफ एरिया ABFH। यस और नो? अब कुछ मत करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन। क्यों ऐड किया सर? अरे बात सुनो, HGF और HEF मिलके ही तो HEFG बनाएंगे। यस और नो? पक्की बात है ना? तो ऐड कर दो बस। तो यहाँ पे क्या आएगा? एरिया HGF प्लस एरिया HEF इक्वल्स टू हाफ एरिया HFCD प्लस हाफ एरिया ABF। चमका? ठीक है। तो अब ये ऐड होके कितना हो जाएगा? EFGH। और ये ऐड हो हाफ, अगर कॉमन लोगे अंदर क्या थे? HFCD और ABFM को, ABFH को अगर ऐड करोगे तो ABCD नहीं आ जाएगा? तो ये भी तो प्रूफ करना था। यस और नो? ठीक है, ये सिंपल सिंपल। अब बस दिमाग में ये लाना कि सर ये लाइन कंस्ट्रक्ट क्यों की? अरे यार थ्योरम पढ़ी। हाँ, आप ऐसे भी लाइन कंस्ट्रक्ट कर सकते थे, कैसे भी कर लो। अगर ऐसे नहीं करनी थी तो आप ऐसे कर लेते, तो ये बन जाता पैरेललोग्राम फिर। ठीक, कैसे भी कर सकते थे, अपना फंडा है कैसे भी। ठीक है, हटाओ इसको आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये कह रहा है कि P and Q are any two points lying on the side of DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। तो चलो यार कोई एक पैरेललोग्राम ले लो ABCD। तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये P and Q are any two points on lying on the side CD। CD पे तो P पॉइंट ले लो, सपोज मैंने यहाँ पे ले, कहीं पर भी बोल रहे हैं तो कहीं पर भी ले लो। और Q पॉइंट किस पे ले लिया? AD पर। AD पर सपोज मैंने यहाँ पे ये Q पॉइंट ले लिया। क्वेश्चन है बोला यार भैया, हम कहाँ यार क्वेश्चन का AD बोला, हमने AD ले लिया। अब क्वेश्चन अगेंस्ट थोड़ी ना जाएंगे। तो कह रहे हैं एरिया APB ये रहा APB और एरिया BQC। यार बच्चों वाला क्वेश्चन है, देखो जरा। चलिए देखिए, कह रहे इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल दिखा दो। तो हमको क्या प्रूफ करना है? हमको प्रूफ करना है एरिया APB इक्वल्स टू एरिया BQC। चमका? चलो प्रूफ करते हैं। तो एक बात सुनो, अगर मैं पहले इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करता हूं, इस वाले ट्रायंगल, दोनों का सेम बेस है और सेम हाइट है क्योंकि दोनों ही ये वाला ट्रायंगल इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इक्वल्स टू हाफ एरिया ABCD। चमका? अब इस वाले ट्रायंगल को फोकस करो तो ये लाइन देखो दोनों में सेम आ रही है। यस और नो? और ये दोनों लाइन आपस में क्या है? पैरेलल। तो ये भैया सेम बेस और सेम हाइट, तो इसका भी जो है एरिया BQC ये भी हाफ होगा किसके? एरिया ABCD के। अरे बात समझ आ रही नहीं आई है? अगर इस ट्रायंगल को यार फोकस करो तो इस ट्रायंगल का बेस ये है और इस पैरेललोग्राम में अब ये बेस हो गया। बेस तो चेंज होते रहते ना, ऐसा थोड़ी ना है कि हमेशा यही बेस रहेगा। अगर इस मार्कर को आपने ऐसे रखा तो बेस ये हो गया, ऐसे रखा तो बेस ये हो गया, अब बेस ये हो गया। ठीक है ना? तो ये देखो एरिया ABCD ये तो इक्वल है, तो ये भी तो आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एरिया APB इक्वल एरिया BQC। चमका? पक्की बात है? कोई डाउट है तो बताओ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हटा के सो भैया। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं ABCD एक पैरेललोग्राम में केवल इतना ही गिवन है और ये सब चीजें हमको प्रूफ करनी। तो पहला देखते हैं क्या करें। एरिया APB प्लस एरिया PCD ये रही और ये हाफ है इसके। चलो अच्छा देखते हैं। एक बात सुनो जरा, अगर मुझे ये वाला जो भी कंसेप्ट हमने पढ़ा है कि सेम बेस अगर सेम हाइट ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के होते हैं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है पैरेललोग्राम के क्या होता है? हाफ होता है। लेकिन ट्रायंगल तो यहीं पर बन गया ना, तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं।
यस और नो। और ये लाइन मैंने ऐसी ड्रॉ की है कि जो ए बी के क्या है, पैरेलल, ऐसा हमने कंस्ट्रक्ट किया। चमका? तो ये ई एफ मैंने कंस्ट्रक्ट किया किसके, जो कि ए बी के क्या है, पैरेलल। तो ये तो कर सकते हैं हम लोग कंस्ट्रक्ट। तो जो ई एफ है पैरेलल किसके, ए बी के, और ए बी पैरेलल किसके, सी डी के, मतलब ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। चमका? तो आप इसको देखो, ये पैरेललोग्राम नहीं हो गया फिर ये, क्यों, ये लाइन इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल गिवन है ये तो इसका मतलब सो ए बी ई एफ इज पैरेललोग्राम। यस और नो। तो एक काम ना करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी हाफ हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी ई एफ। यस और नो। क्यों, इस वाले ट्रायंगल को देखो, ये जो लाइन है, ये जो बेस है, दोनों में ही आ रहा है ना, ट्रायंगल में भी आ रहा है और पैरेललोग्राम, दोनों की हाइट भी सेम है, कि दोनों ही दो पैरेलल लाइंस के बीच में है। ऐसे इस वाले को हम लोग कर देंगे, एरिया पी सी डी इक्वल्स टू हाफ एरिया डी सी ई एफ। क्लियर है? अब क्या करो, इन दोनों को ऐड बोला है तो ऐड कर दो यार, अब इसे ऐड कर दो, एरिया ए पी बी प्लस एरिया पी सी डी। देखो हाफ इसमें भी, हाफ इसमें, हाफ कॉमन ले लो, तो एरिया ए बी ई एफ प्लस एरिया डी सी ई एफ। अब देखो ए बी ई एफ, ए बी ई एफ और डी सी ई एफ को जोड़ोगे तो क्या ए बी सी डी नहीं आ जाएगा पूरा? ऐसा ना, तो हाफ एरिया। क्लियर है? पहला पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है ये, ए पी डी। ए पी डी अब यार कुछ नहीं करना है, देखो ए पी डी की बात करें तो लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो बस, पैरेलल। ठीक है ना? तो इस वाले का जो एरिया इस वाले का हाफ होगा, इस वाले का एरिया इस वाले का हाफ होगा, दोनों को ऐड कर देना। क्लियर है? दोनों को ऐड कर देना। बात समझ में आ रही है? तो बस यहाँ पे ये लिख देना, इसका नाम अब कर देना यहाँ पे अगली बार से ई एफ जी एच। तो अब यहाँ पे आप कर देना कि यार हमने जो कंस्ट्रक्ट किया ना, जो जी एच है वो किसके पैरेलल है, ए डी के, और ए डी किसके पैरेलल है, बी सी के। तो ये सारे आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ऐसे ही एरिया जो ए पी डी है वो किसके होगा, हाफ एरिया ए एच जी डी। यस और नो। और ये वाला जो ट्रायंगल है एरिया बी पी सी हाफ एरिया जी सी बी एच। यस और नो। और इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करो तो क्या आएगा, एरिया ए पी डी प्लस एरिया बी पी सी। जब भी इक्वेशंस को मैं बोलूँ ना ऐड कर दो तो एल एच एस में, आर एच एस में। अब सुनो जा, एरिया ए एच जी डी और जी सी बी, इनको जोड़ोगे तो ए बी सी डी तो आ जाएगा, तो हाफ एरिया ए बी सी डी। लेकिन दिखाना तुमको और कुछ था, तो एक बात सुनो जरा, हाफ एरिया ए बी सी डी, हाफ एरिया ए बी सी डी, तो क्या ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे? यस और नो। तो ये तुमको दिखाना था। ठीक है? तो जब ये वाला इसके इक्वल हो गया तो ये इसके इक्वल नहीं हो जाएगा। अरे यार अगर x बराबर y है और हमारे पास z बराबर y है तो क्या x बराबर z नहीं होगा? तो ये देखो हाफ एरिया ए बी सी डी, हाफ एरिया ए बी सी डी, तो ये भी तो इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे लिख लो है। चलिए देखते हैं। एक तो ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, क्या है, पी क्यू आर एस, और एक हमारे पास है ए बी आर एस पैरेललोग्राम है। क्लियर है? अच्छा, इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम होगा क्योंकि सेम बेस है। देखो दोनों में एस आर आ रहा है, यस और नो, एस आर, पक्की बात है ना? तो चलिए, तो इन दोनों का जो एरिया होगा हम यहाँ पे लिखेंगे, एरिया पी क्यू आर एस इक्वल होगा एरिया ए बी आर एस। क्यों होगा? सेम बेस एंड हाइट। अब कैसे बेस, देखो एस आर दोनों में आ रहा है और ये लाइन पैरेलली तो है यार, यस और अगर आगे बढ़ाए इनको, ये लाइन है तो आपस में क्या, पैरेलली। ठीक है? फिर ये कह रहे हैं एरिया ए एक्स एस। देखो ये जो एरिया है ये इस वाले ट्रायंगल का, पक्की बात है ना, ये हाफ होगा किसका, ए बी आर एस का। यस और नो। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकंड पार्ट हम करेंगे, एरिया ए एक्स एस हाफ होगा एरिया ए बी आर एस। यस और नो। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे पी क्यू आर एस, अरे यार ये हैं तो बराबर ही, तो इसकी हम क्या लिख देंगे, पी क्यू आर एस। पक्की बात है? तो ये एरिया ए एक्स एस किसके इक्वल हो गया? यस और नो। सिंपल था यार, ये तो देखने में लग रहा होगा पिक्यूलियर था, बट है कुछ नहीं। इस वाले पैरेललोग्राम को फोकस करो, केवल इस वाले को, ए बी आर एस को। ठीक है? सिंपल था ये। चलो हटाओ, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं यार। ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। भैया एक बंदा, उसके पास
फार्मर है, उसका PQRS पैरेललोग्राम के शेप में क्या है, खेत है, पक्की बात है। और सी टुक मतलब सी मतलब लड़की है वो, मतलब जैसा खेत है वो कौन है, लड़की है भाई। अच्छा गुड। सी टुक एनी पॉइंट ए ऑन RS, RS पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया A, ज्वाइन टू P एंड Q। अब देखो यार बहुत सिंपल क्वेश्चन, अब क्या करना है उसको, इस खेत में एक तो गेहूं उगाने और दालें। अब वो चाहता है कि गेहूं, अब ये खेत तो कायदे में देखा जाए 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, बट वो गेहूं और दालें उगाना चाह रहा है इक्वल एरिया में, तो वो कैसे करे। अब आप कहेंगे सर इतने में अगर वो कर दे गेहूं और इतने में मान लो कर दे क्या, दाल, तो इतना एरिया बच गया, और जबकि उसको हर खेत का एरिया यूज भी तो करना है, ठीक है ना। तो अब चलिए हमारा टारगेट क्या है, ये वाला जो एरिया है इन दोनों के बराबर हम दिखा दें, और ये तो यार होगा ही ना, बच्चों वाली बात है। एरिया APQ जो होगा किसके होगा, हाफ एरिया PQRS के, यस और नो, हाफ होगा ना ये। अच्छा जी, अब एक बात सुनो जरा, अगर मैं क्या करूं कि एरिया PQRS को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखेंगे, एरिया ऑफ ASP, एरिया APQ प्लस एरिया ARQ, यस और नो, बिल्कुल लिख सकता हूं। और देखो जरा इसकी जगह एरिया APQ की जगह क्या लिख सकता हूं, ये लिख सकता हूं। तो देखो मतलब बकवास था ये, कोई लॉजिक है नहीं इसमें ज़्यादा। तो एरिया ASP, पक्की बात है, और प्लस इसकी क्या है, हाफ एरिया PQRS, यस और नो। और इसको तो ऐसे ही लिख दो AR। अब तो ये हाफ PQRS इस पे आके माइनस हो जाएगा, एरिया PQRS से अगर हाफ एरिया PQRS माइनस होगा तो कितना बचेगा, हाफ एरिया PQRS, क्योंकि 1 में से अगर हाफ जाएगा तो कितना बचेगा, हाफ ही तो बचेगा, ASP प्लस ARQ। अब देखो हाफ एरिया PQRS जो है इसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, यस और नो, तो बस इसकी जगह ये लिख दो, गर्मा गर्म नान खटाई आपके शहर में। तो APQ जो है इन दोनों के बराबर हो गया, तो बस इस इतने में मान लो दाल कर देगा तो इन दोनों में गेहूं कर देगा, अगर इसमें गेहूं कर देगा इन दोनों में दाल कर देगा, चमका। तो इस तरीके से सिंपल थे। 9.3 का इंट्रो पार्ट बड़ा जबरदस्त है।